हे मेरे प्राण प्रभु को धन कहे, हे मेरे अंदर का सर्वस्व प्रभु को धन कहे। हे मेरे प्राण प्रभु को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उनकी महिमा करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए जीवन के लिए जो उन्होंने हमको दिया है और परमेश्वर ने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक साथ मिल करके अपनी अपनी जगहों पे ही सही, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और उनकी हम आराधना कर रहे हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करने की एक बड़ी डिज़ायर के साथ, एक बड़ी इच्छा के साथ मेरे प्रियो एकत्रित हुए हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हम सबों को स्पर्श करेगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। वो हमसे बातचीत करेगा और अपना बड़ा रेवलेशन, अपना बड़ा प्रकाश हम सब पे चमकाएगा। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं जो आज इस ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे, आपसे बातचीत करे और अपने मुखमंडल का प्रकाश आप पे चमकाए। आइए आज की प्रातःकालीन आराधना को हम प्रारंभ करेंगे और हम अपने होठों के फल से प्रभु को महिमा देंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। एक छोटी सी रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम पढ़ते हैं, एक उत्तरवादी पाठ को हम पढ़ते हैं जो अपनी नमाज की किताब पृष्ठ संख्या 237 के ऊपर पाते हैं। PDF मैंने आपको भेज रखी हैं, तो आप पृष्ठ संख्या 237 निकाल लें और उस रिस्पॉन्सिव को हम एक के बाद एक कहेंगे। पृष्ठ संख्या 237 और क्रम संख्या 2 से मैं आगे चल रहा हूँ। हे प्रभु हमारे होठों को खोल, हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हमें गीत गाएं और गीत की संख्या है 36, हिम नंबर 36। सपुष्टर पुष्टु ही खुदा है टिक ज़मानों की, तू है और रहेगा सदा उम्मीद इंसानों की। तूफान जब जोर से आते हैं, जब हमें लगे डर, हम तुझ में बना पाते हैं। तू है हमारा घर, हम तेरे पंखों के तले सब खतरों से है दूर। हाथ तेरा हमें ले चले, ये हमको है मंजूर। बाहर भी जब ना बने थे, ना ज़मीं थी मौजूद, तू है खुदावन अज़ल से, तू वाजिबुल वजूद। तेरे यहाँ ज़मानों का
होशर होश तो ही खुदा है टेक ज़मानों की तू है और रहेगा सदा बनाए इंसानों की। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें प्रियो, प्रेयर ऑफ कन्फेशन, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 के ऊपर, पेज नंबर 238, पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। कुशल मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा वक्त हम दुआओं में गुजारेंगे प्रियो। आइए अपने स्वर को झुकाएं और हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, आज की इस सुबह के लिए, इस नए जीवन के लिए, इस प्रभु के दिन के लिए। रोज़ बरोज़, दिन प्रतिदिन आपकी दया हम पे होती जाती है और पिता परमेश्वर, आप हम पे अपनी अनुकंपा रखते हैं, अपना अनुग्रह रखते हैं और प्रभु आप हमें एक नई सुबह दिखाते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस आराधना के दिवस के लिए पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए जब हम मिल करके अपनी अपनी जगहों पे बैठते हैं परिवारों में और हम आराधना करते हैं और वचन खोला जाता है, उसको पढ़ा जाता है, गीतों को गाया जाता है, प्रार्थनाओं को किया जाता है और इससे पिता परमेश्वर हमारे मन हल्के होते हैं। हम इससे नई ताजगी को पाते हैं जो इस पूरे हफ्ते हमारी सहायता करती है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज जितने लोग भी इस ऑनलाइन वर्शिप में एक हैं, उन सबको नाम बनाम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ और होने दें पिता परमेश्वर कि आप उनकी स्थिति परिस्थितियों में जाएं और आप इंटरवीन करें, आप मध्यस्थता करें और पिता परमेश्वर होने दें कि आप सारे कठिन मार्गों को और सारे आड़े तिरछे मार्गों को आप सीधा कर दें और होने दें पिता परमेश्वर कि आप हर एक जनों को आशीषित करें, अपनी सुरक्षा में ढांप के रखें। प्रभु, आज की इस आराधना में जिस गीत को भी हमने गाया है और अभी हमने प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, आगे वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे और भी गीत गाएंगे, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो और इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। हम इस आराधना से संबंधित हर एक भावों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस आराधना का अगुवा लीडर आपको बनाते हैं। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, सबसे पहले वो मुझसे बोले ताकि मैं अपने लोगों से बोलने पाऊँ। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर हम करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब असर्वदा तेरी है, आमीन।
मैं वचन के पाठ को पढ़ूंगा प्रियो, और हम वचन के पाठ को सुनेंगे और उससे अनुग्रहित होंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 23 पद से लेकर के 3 अध्याय के 6 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ठीक है, मरकुस 2 अध्याय 23 पद से लेकर के 3 अध्याय के 6 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 23 थ्रू चैप्टर 3 वर्स 6। मरकुस 2 अध्याय 23 पद से 3 अध्याय के 6 पद तक। ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उनसे कहा, देख, ये सब्त के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अबित्यार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। फिर वो आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए कि उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें कि वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा कि बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा कि क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और वो उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। अच्छी बात है प्रियो, अब वो समय आ गया जबकि हम प्रभु के जीवनदायी वचन से अपने आप को भरें, है ना। ये प्रभु का जीवनदायी वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, यूहन्ना उसको लिखता है। और ये वही वचन है मेरे प्रियो जो देहधारी हुआ, है ना, जिसके अंदर सामर्थ थी। तो इसलिए जब इसको हम पढ़ते हैं इस वचन को, तो वो सामर्थ प्रभु की हमारे जीवनों के अंदर जाती है। तो इस समय को हम बहुत ही महत्वपूर्ण बोलते हैं। इस समय को बहुत ही ख़ास तरीके से, बहुत ही रेवरेंस में इसको हम लेते हैं, और इसको जो है जीवन के रूप में, जीवन की रोटी के रूप में हम खाते हैं। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें और उसके बाद सीधे रूप से हम वचन में जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। वो समय है जब आपके वचन को पढ़ें। प्रभु, होने दें कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे और आपके वचन को हमको समझाए और वहाँ से जीवन को उत्पन्न करे। प्रभु, ये ज़बान मेरी है पर एक कलाम आपका है। प्रभु, इस कलाम को आप अपने पवित्र आत्मा से, अपनी पाक रूह से मसा करें और अपने लोगों तक पहुंचाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आज पेंटिकोस्ट के पर्व के बाद का चौथा संडे है, 4th संडे आफ्टर द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट। और आज का जो थीम हमारी लेक्शनरी से हमें मिलता है वो है द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट। तो आपने मेरे थंबनेल में उसको ज़रूर देखा होगा जो मैंने कल आपको भेजा था, द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट। आज जो है हम स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, संवेदनशील है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इसको समझने की, इस स्पिरिचुअल फ्रीडम को। और अपने आप में ये शब्द बहुत ही बहुत ही गहरा है ना, बहुत ही इसके अंदर डेप्थनेस है इसके अंदर जब हम स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं। जो स्पिरिचुअल फ्रीडम, यानी कि इसको मैं हिंदी में बोल दूं, प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक स्वतंत्रता, ये हमारा आज का थीम है मेरे प्रियो। और इसमें 2 शब्द जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर से एक है आत्मिक, है ना, आत्मिक, इसको हम समझेंगे आत्मिक क्या है,
और स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो ये जो स्वतंत्रता है ये क्या है मेरे प्रियो? कौन है जो फ्री है? ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्वतंत्रता क्या है। तो आम तौर से इस बात को हम समझते हैं कि स्वतंत्र कौन है। स्वतंत्र वो है जो बंधा हुआ नहीं है, किसी भी चेन्स में नहीं बंधा हुआ है या किसी कैद में नहीं है ना। स्वतंत्र वो व्यक्ति है जो किसी कैद में नहीं है। अगर अपनी डेमोक्रेसी में इसको हम देखें, प्रजातंत्र में इसको देखें, तो स्वतंत्रता जो है वो बोलने की आज़ादी है। स्वतंत्रता जो है वो कुछ भी काम करने की आज़ादी है। ऑफ कोर्स एक लॉ बनाया गया है, उस लॉ के तहत हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आज का जो हमारा थीम है, प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक स्वतंत्रता, ये बड़ा ही संवेदनशील थीम है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है ना। जब हम आत्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो उससे भी पहले हमें एक और स्वतंत्रता को समझना है जो है शारीरिक स्वतंत्रता। ठीक है, एक शारीरिक स्वतंत्रता होती है और एक आत्मिक स्वतंत्रता होती है। तो जब तक हम शारीरिक स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे, हम आत्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाएंगे। अब शारीरिक स्वतंत्रता क्या है? ठीक है, शारीरिक स्वतंत्रता वो है कि जब आप किसी चेन में नहीं हैं ना, किसी बेड़ी में नहीं है, किसी कैद में नहीं है। शारीरिक स्वतंत्रता वो है जहाँ पे आपको कुछ भी करने का और कुछ भी बोलने का अधिकार है। शारीरिक स्वतंत्रता ये भी है कि आप किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते, है ना। यानी कि कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी आप करते हैं आप अपने मन से करते हैं, आप अपनी मर्जी की करते हैं। इसको हम शारीरिक स्वतंत्रता बोल सकते हैं ना। ऐसे तमाम तरह की और भी दूसरी स्वतंत्रता है जिस पे हम जाना नहीं चाहते। पॉलिटिकल फ्रीडम है और दूसरी चीज़ें हैं, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, तमाम चीज़ है। लेकिन इन जनरल आम तौर से स्वतंत्रता का मतलब यही है मेरे प्रियो, है ना। कुछ भी कहने, कुछ भी करने की आज़ादी और चेन्स में ना होना, बंधन में ना होना, जेल में ना होना और किसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल ना किया जाना। तो ये जो है मेरे प्रियो, ये शारीरिक स्वतंत्रता है। ये एक तरह की फिजिकल फ्रीडम है। और आज हमें समझना है कि आत्मिक फ्रीडम क्या चीज़ होती है, स्पिरिचुअल फ्रीडम क्या चीज़ होती है। मेरे प्रियो, जब हम स्पिरिचुअल फ्रीडम को समझने का प्रयत्न करते हैं, एक मिनट के लिए हम बाइबल से थोड़ा बाद में समझेंगे, पर जो हम रोज़ देखते हैं उससे मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल फ्रीडम संसार के दृष्टिकोण से कैसे समझी जाती है, या हम बोलें कि स्पिरिचुअल फ्रीडम हमारे देश के गुरुओं के द्वारा, तमाम फिलॉसफीज़ के द्वारा कैसे समझी जाती है। उनके हिसाब से यदि आप टेलीविज़न सेट्स को खोल के देखें और उन चैनल्स को देखें तो आप पाएंगे कि स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है वो सबसे पहले परमेश्वर को खोजना है अपने टर्म के हिसाब से या अपने तरीके से या अपनी शर्तों पे। ठीक है। दूसरी बात, स्पिरिचुअल फ्रीडम जो है गुरुओं या जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से किसी एक रिलीजन में ना रह करके या किसी एक रिलीजन के बॉक्स में ना रह करके अपनी एबिलिटी में अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने अध्यात्म को खोजना है। और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है संन्यास के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरुओं का अनुसरण करते हैं क्योंकि वो किसी एक धर्म में बंध के काम नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो वो अकेले ढूंढना चाहते हैं या फिर वो किसी को अपना गुरु बनाते हैं और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेके जाते हैं, है ना। किसी रिलीजन में वो अपने आप को नहीं रखते, किसी धर्म के दायरे में अपने आप को वो नहीं रखते। वो किसी गुरु का अनुसरण करते हैं और खुद जो है अपने अध्यात्म की आज़ादी को, अपने स्पिरिचुअल आज़ादी को जो है वो खोजने का प्रयत्न करते हैं। और इस तरह के तमाम गुरु और लोग जो हैं आपको टेलीविज़न के ऊपर मिल जाएंगे आजकल, जो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन अब आते हैं मेरे प्रियो, हम बात करते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल की, कि बाइबल जो है वो स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में क्या बताती है। और एक बहुत ही सुंदर
सेक्शन या एक बहुत ही सुंदर वर्स हम पाते हैं गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 1 पद। वहाँ पे लिखा है, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है ना। आज़ाद होने के लिए ही मसीह ने हमको आज़ाद किया है, यानी कि हम किसी बंधन में थे, उससे आज़ाद होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज़ाद किया है। ये परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम आज़ादी में रहें। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं इस बात को कि जब हम मसीह यीशु का अनुसरण करेंगे तो हमारी सारी आज़ादी छिन जाएगी, है ना। हम जो हैं, हमें ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, पर ये काम बिल्कुल नहीं करने होंगे, है ना। हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल छिन जाएगी। लेकिन आत्मिक आज़ाद होने के लिए या शारीरिक रूप से भी आज़ादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज़ाद किया है। अगर इस वर्ष को गलातियों 5 अध्याय 1 पद को आप कंपेयर करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16 से 19 पद में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना मैनिफेस्टो दिया, जिसको हम नाज़रत मैनिफेस्टो के रूप में भी जानते हैं कि क्यों मैं इस दुनिया में आया। उन्होंने उसके 18वें पद में एक बहुत ख़ास बात बोली। ठीक है, तो अभी तो मैंने लंबा सेक्शन बोल दिया है आपको, लूका 4 अध्याय 16 से 19 पद। तो आप लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 पद को पढ़ें। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि गलातियों 5 अध्याय 1 पद को लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 पद से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में ये बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा है। और वहाँ पे यीशु मसीह ने वहाँ पे ये बोला कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को, जो लोग बंधन में हैं, उनको आज़ादी का सुसमाचार का प्रचार करूं। तो मेरे प्रियो, एक बात तो हम समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, पर वो आज़ादी कैसी है, क्या है वो आज़ादी, जिसको आज हम स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। जिस स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो, वो स्पिरिचुअल फ्रीडम वो है जहाँ पे आपका मन इस बात से बिल्कुल फ्री हो या इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो कि आपके ऊपर कोई कंडमनेशन नहीं है, कोई दोषारोपण नहीं है, किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है, किसी भी पुराने पाप का कोई गिल्ट नहीं है। ये है स्पिरिचुअल फ्रीडम मेरे प्रियो। एक कंडमनेशन फ्री लाइफ जीना ही स्पिरिचुअल फ्रीडम है। स्पिरिचुअल फ्रीडम ये है कि परमेश्वर के वचन के प्रति कोई हमको कंफ्यूज ना करे, हम परमेश्वर के वचन को समझें और उस पे चलने वाले हो सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। ये भी स्पिरिचुअल फ्रीडम है। स्पिरिचुअल फ्रीडम इज एन एक्सपीरियंस वेयर देयर इज नो स्ट्रेस, नो रिजेक्शन, नो कंडमनेशन, नो बिटरनेस एंड गिल्ट। ओके, आत्मिक स्वतंत्रता में ना कोई कड़वाहट है, ना कोई हीन भावना है, ना कोई तिरस्कार है, ना कोई कड़वाहट है। इन बातों में जीना स्पिरिचुअल फ्रीडम में रहना है। अब कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमारे स्पिरिचुअल फ्रीडम को लोग बाग अलग अलग तरीके से जज करते हैं, है ना। लोग कई बार हमारे खान पान से, हमारे परिधान से हमारे स्पिरिचुअल फ्रीडम को जज करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसका हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ले रहे हैं। कई बार मेरे प्रियो, हमारे मसीही जगत में एक समस्या होती है, कई बार नहीं बहुत बार, और अभी भी होती है, जब लोगों को उनके संबंध में जो वो परमेश्वर के साथ है या उनकी स्पिरिचुअल फ्रीडम में उनको लोग उनके जीवन को देख करके उनको जज करते हैं। ठीक है, आप अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप अच्छे मसीह हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको देखता है कि अरे आप तो फिल्म देखने के लिए जाते हैं, आप सेक्युलर म्यूज़िक को सुनते हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, और इसलिए ये व्यक्ति तो दिखावा करता है, ये आत्मिक नहीं है और ये अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम को या अपनी आज़ादी को गलत तरीके से प्रयोग में ला रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें क्या गलती है?
इसमें क्या बुराई है? यदि कोई व्यक्ति टेलीविज़न को देख रहा है और कोई व्यक्ति अगर फिल्म को देखने के लिए जा रहा है पर उसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, तो इसमें क्या बुराई है मेरे प्रियो? ऐसी बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं जो परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करती। ऐसी बहुत सारी अच्छी म्यूज़िक है जो परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करती, पर ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनके अंदर हमें मिलती हैं जो बहुत अच्छे मैसेज को हमको देती हैं मेरे प्रियो। ऐसी बहुत सारी सेकुलर चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे मैसेज को वो हमको देती हैं, जिनके अंदर गॉडली वैल्यूज़ होती हैं मेरे प्रियो, और जिसके अंदर ऑनेस्टी की बात होती है, जिसके अंदर प्योरिटी की बात होती है, जिसके अंदर इंटीग्रिटी की बात होती है। तो इसलिए ये विषय संवेदनशील है। मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों से एक दूसरे को जज करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। तो हम अपने मसीही जीवन में इस बात को भी ध्यान दें कि जहाँ पे जिस परिवेश में हम जाएं उस तरीके से जो है हम उनके साथ व्यवहार करें। ठीक है, अगर शादी में कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, कोई बहन डांस कर रही है और कोई दूसरा उसको देख के बोले अच्छा देखो ये चर्च में तो कितना अच्छा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलती है, यहाँ पे डांस कर रही, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? क्या गलती है उसके अंदर? पौलुस प्रेरित इस बात को बोलते हैं रोमियो 12 अध्याय 15 पद में कि जो रोने वाले लोग हैं उनके साथ रो, और जो रिजॉइस करने वाले लोग हैं, जो आनंद मनाने वाले लोग हैं, उनके साथ आनंद मनाओ। मेरे प्रियो, ये जो स्पिरिचुअल फ्रीडम जो शब्द आज आया और ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये, तो मेरे प्रियो ये सचमुच में ये दोषारोपण नहीं है। और ये जो बात है ये कहीं से भी हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ गलत नहीं दिखाती कि हम कहीं से गलत हैं। ठीक है, और अगर अच्छी वैल्यूज़ की चीज़ें हैं, गुड वैल्यूज़ की चीज़ें हैं, उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। अच्छे सेकुलर सॉन्ग्स हैं, उनको हम इंजॉय कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैंने देखा है कि शादियों में जो है हम एक ब्राइडल मार्च को लगाते हैं, ठीक है ना, जब दुल्हन आती है तो उस ब्राइडल मार्च को लगाते हैं। और जो एक ख़ास ब्राइडल मार्च है जिसका नाम है हियर कम्स द ब्राइड, हियर कम्स द ब्राइड, उसको किसने कंपोज किया? उसको रिचर्ड वैगनर ने कंपोज किया 1850 में। रिचर्ड वैगनर वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, वो तो अथीस्ट था और वो बुद्धिज़्म को मानता था, और उसने उसको कंपोज किया। तो अब क्या अगर हम ब्राइडल मार्च को अपने चर्च में लगा रहे हैं तो क्या वो हम अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम का गलत उपयोग कर रहे हैं, या एक सेकुलर चीज़ को हम लगा रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी परमेश्वर के विरोध में नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को हर जगह पे यूज़ कर लें, है ना, चर्च के अंदर भी हम सेकुलर म्यूज़िक यूज़ करें, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि एक मसीह होने के नाते वी कैन एंजॉय सेकुलर music, we can enjoy secular movies, we can enjoy good serials, we can enjoy good food, we can enjoy good clothing, right? ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छी मूवीज़ को भी देख सकते हैं, अच्छे म्यूज़िक को भी इंजॉय कर सकते हैं मेरे प्रियो, और उन गॉडली वैल्यूज़ को जो उन गीतों में है और चीज़ों में है उसको भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहीं से भी हमारी स्पिरिचुअल लिबर्टी को या स्पिरिचुअल फ्रीडम को जो है वो कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ निगेटिविटी होती है और जिसको सीख करके घर में झगड़े भी हो सकते हैं, है ना, और उन चीज़ों को पति पत्नी आपस में यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी। वैसा नहीं करना है। उनकी अच्छी वैल्यूज़ को, गुड वैल्यूज़ को, बल्कि गॉडली वैल्यूज़ को मैं ये बोलूँगा, नॉट ओनली गुड वैल्यूज़ बल्कि गॉडली वैल्यूज़ को आप यूज़ करें। आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम को किसी भी तरह से वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो हम पाते हैं कोलोसियों 2 अध्याय उसका 16 पद। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16। यहाँ लिखा है कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। ठीक है, ये भी स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में बता रहा है। हमारे खाने पीने से आप हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ कितना प्रगाढ़ है वो आप नहीं समझ सकते। हमारी आत्मिक स्वतंत्रता क्या है उसको आप नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर हम कोई फूड खा रहे हैं, किसी तरह का मीट खा रहे हैं, है ना, आप उस चीज़ से आप हमें जज नहीं कर सकते।
लोग जो हैं वो आपको कंडमनेशन में लेके आएंगे। तमाम तरह के खाने पीने से, तमाम पर्व मनाने से, त्यौहार मनाने से। हमारे इसी शहर में मैं एक पासबान से मिला जो क्रिसमस नहीं मनाते। एक चर्च है जो क्रिसमस नहीं मनाती, वो क्रिसमस ट्री को अपने यहाँ नहीं रखते। कहते कि ये तो एक कोई दूसरी चीज़ है, ये तो बाद में आई, मसीहत में नहीं थी, यीशु मसीह ने नहीं सिखाया हमको क्रिसमस ट्री रखना। मेरे प्रियो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पर्व मनाना है, अच्छी तरह से मनाना है, क्योंकि जितना पर्व मनाएंगे उतना ज़्यादा जो है आप रिवाइव रहेंगे। आप हमारे अन्य विश्वासी धर्म को देख लें, खूब पर्व मनाते हैं, खूब जागरूक रहते हैं। स्पिरिचुअल फ्रीडम हमें ये नहीं बोलती कि जो आपको ये सिखाए। कई लोग इस स्पिरिचुअल फ्रीडम को लेकर के आपको गलत मैसेज देते हैं मेरे प्रियो, और वो आपको बताते हैं कि नहीं, ऐसा करोगे तो तुम्हारी आत्मिकता खराब हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर ने हमको आज़ाद रहने के लिए बनाया है। आज़ादी वहाँ तक जब तक वो आज़ादी परमेश्वर को महिमा दे। ठीक है, सब कुछ हमारे खाने पीने के लिए है, सब कुछ हमें एंजॉय करने के लिए है, सब कुछ हमें पहनने के लिए है, लेकिन उसको हमें ये देखना है कि उन चीज़ों को कहाँ पे, किस तरह से और किस जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये है हमारी स्पिरिचुअल फ्रीडम मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये पूरा संसार बना के हमको दिया है, इसकी चीज़ों को दिया है इसको एंजॉय करने के लिए, और इन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए। ये आप जानते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। ये मेरा जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे प्रियो, ये आपका खुद जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। कोशिश बस ये करना है कि हम किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने, ठोकर का पत्थर ना बने। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36 पद बताता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र होगे। हम लोग सचमुच में स्वतंत्र लोग हैं मेरे प्रियो। आत्मिक आज़ादी एकदम स्पष्ट है हमारे लिए। आत्मिक आज़ादी जो है इस बात को जानने में है कि हम दोषारोपण में नहीं हैं, हम किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं हैं, हम किसी भी तरह की कड़वाहट में नहीं हैं, हम किसी भी तरह के तिरस्कार में नहीं हैं। ये हमारी आत्मिक आज़ादी है मेरे प्रियो। आज वो समय है मेरे प्रियो, इस सुबह का, जब अपने जीवनों से हम पूछें कि क्या सचमुच में हम आत्मिक आज़ादी में हैं, क्या सचमुच में हम आत्मिक आज़ादी में रह रहे हैं। इस आत्मिक आज़ादी को हमने अटेन किया है, इस स्पिरिचुअल फ्रीडम को हमने अटेन किया है। यदि नहीं किया है तो प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने ऑलरेडी वो काम आपके लिए कर दिया है कि प्रभु आपको एक्सपीरियंस दिलाए उन अच्छी बातों का, उन बातों का जो आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम में बना के रखती हैं। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन को सुना है और हमारी आत्मिक आज़ादी हमें समझ में आई है। हमारी आत्मिक आज़ादी ये है कि ना हम किसी गिल्ट में रहें, ना किसी पिता परमेश्वर दोषारोपण में, ना किसी डर में, ना किसी भय में, ना किसी कड़वाहट में, और ना पिता परमेश्वर किसी तिरस्कार में। यही हमारी आत्मिक आज़ादी है। होने दें पिता परमेश्वर कि इसमें हम बने रहें, और यदि अभी तक इसको हमने नहीं पाया है तो अपने जीवन में हम पाने पाएँ और उसमें हम अनुग्रहित रहें। इस आज़ादी को हमारे जीवन में आप दें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गाएं, और गीत की संख्या है 210। बहुत ही सुंदर गीत। वो हादी है मुबारकबाद है इससे राहत और हयात। हादी मतलब गाइड, है ना। गाइड, हमारा गाइड जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और ये एक मुबारकबाद है। तो प्रभु की महिमा में इस गीत को आइए मिलकर हम गाएं।
हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे, प्रेरितों के विश्वास वचन को, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे। अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवित मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये सूचनाओं का समय होगा मेरे प्रियो। जैसा कि आपको पता है कि अब धीमे धीमे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन जो है वो खुलेगा और वो समय आएगा जबकि हम चर्च में फिर से आराधना करने पाएंगे, पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको भी पता होगा और यहाँ से हम भी जो है उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका देंगे। लेकिन तब तक जो है हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं और ऑनलाइन वर्शिप आगे भी जारी रहेगी। हर संडे सुबह 10 बजे आपका स्वागत है चर्च में। जैसे कि मैं बोलता हूँ, वीकडेज़ में हम हमेशा आपको वहाँ पे मिलेंगे और अगर आप एक कॉल करके आएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो ज़रूर जो है हमारी मुलाकात होने पाएगी। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे इन आराधनाओं के माध्यम से। अनाउंसमेंट्स काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरे सामने। बहुत सारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज़ और सिक पीपल, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आज नम्रता विलियम अपने बर्थडे को मना रही हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नम्रता। और उसके साथ ही साथ कल हमारे डीन साहब रेवरेंड सैम जोशुआ सिंह, काफ़ी साल उन्होंने लाल गिरजे में जो है सेवा की है, तो कल उनका बर्थडे है, तो उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पंखड़ी फिलिप्स 21 तारीख को और आकर्ष विनेश फिलिप्स भी 21 तारीख को, नोएल संजीव दास जी 22 तारीख को, रॉबर्ट इमानुएल 22 तारीख को, पवित्र फिलिप्स 22 तारीख को एंड मिसेस एस्थर शीला पॉल 25 तारीख को, मिस्टर संजय डेविड 25 तारीख को, मिस्टर विनीत दयाल 25 तारीख को और सांतना पॉल जी 26 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो आप सबों को आपके बर्थडे पे मेरी शुभकामना। प्रभु बहुत आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में हमेशा आपके साथ बना रहे और आपको अपनी महिमा के लिए वो तत्पर रखे। मेरी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थनाओं को सुने। एनिवर्सरीज़ हैं मिसेस नीतिका एंड मिस्टर सौरभ जोसेफ। इस आराधना में वो यूट्यूब के माध्यम से संलग्न रहते हैं, तो प्रभु बहुत आशीष दे। आज सोनिया और मोनू की मैरिज एनिवर्सरी है। सेंट पॉल चर्च सिगरा में जो रेनू प्रसाद हैं, उनकी ये भाभी हैं, भाई और भाभी, तो उनकी आज एनिवर्सरी है, तो उनके लिए भी जो है प्रार्थना करने के लिए मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है। तो प्रभु बहुत आशीष दे जबकि आज अपनी आप एनिवर्सरी को मना रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, हमें भाई कौशिक फिलिप्स के लिए प्रार्थना करनी है, भाई मौली के लिए। भाई मौली एडमिट हैं BSU में और उनके जीवन में प्रभु के एक चमत्कार की आवश्यकता है। तो हम ये प्रार्थना करें कि जो भी उनकी सर्जरी होनी है और जो भी चमत्कार चाहिए उनके जीवन में परमेश्वर वो करे और परमेश्वर जो है उनको अनदर लीज ऑफ लाइफ दे और ये सर्जरी कामयाब हो और वो जल्दी से चंगे हों, अच्छे हों। ये हमारी प्रार्थना है भाई कौशिक फिलिप्स के लिए। हमारे चर्च के सदस्य भाई अमरेंद्र आइजक की एक सिस्टर लॉ है जया, जो दिल्ली में है पर आजकल उनके साथ हैं यहाँ पे और उनको थैलेसीमिया की समस्या है। आप जानते हैं थैलेसीमिया क्या चीज़ है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जो है उनके जीवन में चमत्कार करे और वो चंगी होने पाएँ, ठीक रहने पाएँ। तो आज उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। उसके साथ ही साथ भाई अमरेंद्र आइजक के ही जो इन लॉज हैं बक्सर में, मिस्टर एरिक एंड्रूस एंड मिसेस स्नेहलता एंड्रूस, ये कल
21 तारीख को अपनी 54th मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे, ठीक है। और मुझे याद आता है कि मिस्टर एरिक एंड्रूज जो हैं वो लास्ट विंटर चर्च में आए थे और ऑल्टर के ऊपर उनके लिए प्रार्थना की गई। और वो सिक थे, बीमार थे, लेकिन उन्होंने चंगाई पाई, ये उनकी गवाही है। और वो बक्सर में बैठ करके इस चैनल को देखते हैं, तो उन्होंने जो है ये रिक्वेस्ट भिजवाई है। मैं विश्वास करता हूँ सर अभी भी आप देख रहे हैं, तो बहुत बहुत मेरी शुभकामना आपके साथ और मैम के साथ। 54th आपकी एनिवर्सरी है, तो प्रभु बहुत आपको आशीष दे। तो आप सब लोग, यदि आप में से कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, आप सब लोग को प्रभु जो है अपनी चंगाई दे और प्रभु जो है आपको शांति दे, शैतान की सारी योजना को आपके जीवन के ऊपर से काट डाले। उसके साथ ही साथ मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर अनुरोध सक्सेना जो ग्रेटर नोएडा में हैं, और वो भी जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं, इस आराधना में संलग्न रहते हैं। उनका बर्थडे भी जो है वो कल है 21 तारीख को। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अनुरोध इन एडवांस। तो अभी से मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा और आपको विश भी कर रहा हूं। तो प्रभु बहुत आशीष आपको दे। तो आइए इन सब सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो जीवन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है, और ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज को मना रहे हैं। मिसेस नम्रता विलियम्स, रेवरेंड सैम जोशुआ सिंह, अनुरोध सक्सेना, पंखड़ी फिलिप्स, आकर्ष विनेश फिलिप्स, मिस्टर नोएल संजीव दास, मिस्टर रॉबर्ट इमानुएल, पवित्र फिलिप्स, मिसेस एस्थर शीला पॉल, मिस्टर संजय डेविड, मिस्टर विनीत दयाल और सांतना पॉल। प्रभु ये सब लोग अपने बर्थडे को मनाएंगे इस वीक में, एक लोग आज मना रहे हैं। प्रभु आप इन सब के साथ हों, आपको सबको अपनी आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, और होने दें पिता परमेश्वर जो इनका काम है और जो भी पिता परमेश्वर इनकी जिम्मेवारियां हैं उस सब में पिता परमेश्वर आप इनको आगे रखें, इनकी सारी कमी घटियों को पूरा करें, और होने दें पिता परमेश्वर की आप में प्रभु आपकी आशीष पा करके, आपकी रोशनी पा करके अपने जीवन में आगे चलें। ये हमारी प्रार्थना है, हमारी शुभकामना और प्रार्थना इन सबों के साथ है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नितिका एंड सौरभ जोसेफ के लिए, जबकि अपनी एनिवर्सरी को मनाते हैं, एंड सोनिया विल्सन के लिए, और पिता परमेश्वर मुन्नू के लिए प्रभु, जबकि ये अपनी एनिवर्सरी को मना रहे हैं। प्रभु आप इन सबको आशीष दें और होने दें पिता परमेश्वर कि इनकी सारी कमी घटियों को आप दूर करें, शैतान की योजना को काटें, इनके बच्चों को, इनके परिवार में पिता परमेश्वर, इनके कामकाज में हर जगह आप इनको आशीषित करते जाएं और अपनी महिमा के लिए आप तत्पर रखें। हमारी शुभकामना इनके ऊपर रहे, इनका जोड़ा सलामत रहे, ये हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर हम भाई कौशिक फिलिप्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उसके रोग को जानते हैं, आपको मालूम है पिता परमेश्वर, और इस समय हम आपकी तरफ से एक चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। प्रभु आप उसके जीवन में चमत्कार करें और होने दें पिता परमेश्वर कि उसके पूरी तरह से चंगाई दें। जो सर्जरी होनी है वो सब कुछ आप अपने कंट्रोल में लें। पिता परमेश्वर उनकी पत्नी शीबा और पिता परमेश्वर छोटी बच्ची और पूरे परिवार को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खासतौर से शीबा को पिता परमेश्वर, जबकि बहुत मेहनत करती है और भाग दौड़ वो करती है, पिता परमेश्वर आप इस भाई पे दया करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई अमरिंद्र आइजक्स की सिस्टर इन लॉ जया के लिए। प्रभु उनको थैलेसीमिया हुआ है, प्रभु आप उसको स्पर्श करें, आप उसको चंगाई दें और होने दें पिता परमेश्वर की आप में चंगाई पा करके वो पिता परमेश्वर कहने वाली हो सके कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। मैं धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर मिस्टर एरिक एंड्रूज एंड मिसेस स्नेहलता एंड्रूज के लिए, जो बक्सर में कल अपनी 54वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे, 54th वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। पिता परमेश्वर आपने अभी तक संभाला है इस बुजुर्गी में, और पिता परमेश्वर आप सहायता करें और आप उनको अच्छा स्वस्थ जीवन दें। और पिता परमेश्वर जबकि हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मालूम है कि ये प्रार्थना वहाँ पे उनके पास जा रही है, क्योंकि आपने अपने वचन में बोला है कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। पिता परमेश्वर हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, भले लोग दूर हमारे से बैठे हैं, लेकिन वो सारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर उनके जीवन में हाँ और आमीन में पूरी हो रही हैं। प्रभु आप इस जोड़े को आशीषित करें और होने दें जो इनकी प्रार्थनाएं हैं उनको पूरा करें और अच्छा स्वास्थ्य दें। हमें हर एक जन के साथ हों, सारी कलीसिया के साथ हों पिता परमेश्वर, हर एक जन के साथ, हर एक बच्चे के साथ, हर एक बुजुर्ग के साथ, हर एक दंपत्ति के साथ, सबके कामकाज के साथ, सबके पैसे कौड़ी के साथ, जॉब्स के साथ, बिजनेस के साथ। प्रभु इस कोरोना के संक्रमण से हमें बचाएं,
सबको आपके लहू में ढांपते हैं। हमारे देश को बचाएं, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारा प्रशासन, सबको पिता परमेश्वर जो कदम वो उठा रहे हैं इससे दूर रहने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए, उसको हम सब नागरिक लोग समझ पाएँ और उसी तरह से पालन कर सकें, उस पर चल सकें, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से दूर हो। प्रभु, हम फिर से अपने चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं अब तक के काम के लिए। प्रभु, होने दें कि आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो तैयार हो भवन, और पिता परमेश्वर हम इसमें आराधना करने पाएँ। प्रभु, अब अगले हफ्ते जब तक हम मिलते हैं, अपनी सुरक्षा में आपको ढांपते हैं, आपके लहू में ढांपते हैं, हमें सुरक्षित रखें और होने दें पिता परमेश्वर कि अगले हफ्ते फिर से ज़िंदा हम आपकी महिमा करते हुए मिलने पाएँ। हम सारे चैलेंजेस को, सारे असाइनमेंट्स को इस हफ्ते के आपके हाथ में सौंपते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे उपवित्र नामों के मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, वो समय है जब मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन चैनल को लाइक करने के लिए और अच्छे प्यारे सुंदर कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी एग्जॉर्टेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को आप शेयर करते जाइए, बहुत सारे शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, मैं बहुत धन्यवादित हूँ उनका, और बहुत सारे लाइक करते हैं, आपका धन्यवादित हूँ। आप भी जो है इस मिनिस्ट्री में जो है एक हैं मेरे साथ, तो प्रभु बहुत आशीष आपको दे। यदि कोई समस्या है, कोई बात है और कभी मुझसे मिलना है, कोई मीटिंग है, कोई ऐसी चीज़ है, जूम की मीटिंग है, कोई प्रार्थना है, मिलना है, होली कम्युनियन है, ऐसी कोई भी बात है, उसके लिए आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो प्रभु आप सबों को इन आराधनाओं के माध्यम से आशीषित करें, आशीर्वचन को ग्रहण करें, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के, उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय, उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके घरों पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, दंपतियों पे हो, बच्चों पे हो, पति पत्नियों पे हो, आपके कामकाज, पैसे कौड़ी, जॉब्स, बिजनेस और आपके स्वास्थ्य पे हो, और हब से लेके हमेशा से हमेशा तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.